लो तुम लो चांद भाई लो, दोस्तों आप सभी देशवासियों से छोटा मोटा गुजारिश है जी, ये सब भाई साहब जो देख रहे हो रेडियो के ऊपर बैठे हुए, ये सभी बेरोजगार है जी। और बेरोजगारी का छोटा मोटा कारण है, अगर उन सब कारणों को आप सभी समझ जाओगे तो इन सब का भी जो है रोजी रोटी अच्छा खासा चलेगा। बाकी जान लेंगे कारण, किस कारण से खाली बैठे हुए हैं और ये रेडिया जो है किस कारण से खाली है। अंकल जी पहले तो आप अपना नाम बता दो, और ये जो रेडिया खाली है और रेडियो के ऊपर जो आदमी बैठे हैं जी किस कारण से बैठे हुए हैं? ये मेरा नाम है चांद मियाँ। अच्छा जी। और ये सब बेरोजगारी पे बैठे हुए, माल मिलता नहीं है। अच्छा। जब मिलता नहीं है तो गुजारा ही नहीं चल रहा, माल नहीं मिलता है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। तो माल किस कारण से नहीं मिलता है? माल जो है पीछे कंपनियां खरीद रही हैं। अच्छा। यहाँ मंडियों में मिलता नहीं, जो आड़ती लाए के बेचे हैं। अच्छा। वो सब कंपनियां बढ़िया बढ़िया यहाँ आता है बेकार। अपने केशवपुर मंडी में तो देखने को मिल रहा है काफी आड़तों पे माल अभी स्टॉक में पड़ा हुआ है। स्टॉक क्या, महंगाई ज्यादा है ना। अच्छा जी। पब्लिक के पास पैसे ही नहीं जो खरीदे। वो भी कह रहे हैं जो किसानों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, किसानों का काफी नुकसान हो रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? किसानों का भी नुकसान ना हो, हम लोगों का फायदा, लेकिन जो कंपनी खरीद रही है उनमें तो किसानों को फायदा होता है। वही ये कंपनी तो फायदा कर रही है अपना, किसान का नहीं हो रहा, लेकिन कंपनी का तो हो ही रहा है। अच्छा जी। हाँ जी। आरती अपना माल बेच रहा है, आरतियों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि माल सब मिल लिया उन्हें 2 नंबर का। अच्छा। आगे उठी नहीं रहा। अच्छा, कहना आप चाहते हैं कि जो 1 नंबर माल आता है वो कंपनी में जाता है और आप तक भी नहीं पहुंच पाता है, और ग्राहक जो है उन्हें भी नहीं 1 मिलता। नंबर माल चाहिए ग्राहक को 1 नंबर चाहिए। अच्छा। और आप तक जो माल पहुंचता है वो मतलब थोड़ा डब क्वालिटी में, सब डब क्वालिटी। मुल्ला जी और बात 2-4 बात आप भी बता दीजिए सर। ये करेंगे ये। सर जी आप भी अपना नाम बता दो और क्या परेशानी चल रही है? मेरा नाम है सुल्तान। अच्छा जी। चलो ऐसा जब यहाँ पर हम लोग माल ले लेते हैं हाँ जी। तो यहाँ पर ग्राहक ये कहता है जैसे हमें 30 में पड़ा, हाँ जी। तो ग्राहक से कह रहे हैं भाई साहब आ जाओ 40 रुपये दर्जन। वो कह रहा है नहीं भैया इतना पैसा कहाँ है, 20 रुपये दर्जन लगाओ, 25 रुपये लगाओ। अब हम लोग इतना महंगा माल ले लेते हैं लेकिन इधर पीछे बिकता नहीं है। तो हम लोगों को यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अच्छा जी। जी। और हमें तो ये लग रहा है ज़्यादातर मतलब पब्लिक के पास पैसे ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि जिससे पूछो अरे भाई धंधा नहीं चल रहा है, अच्छा। अरे ले तो बहुत ज़्यादा सामान ज़रूरत है लेकिन पैसे ही नहीं, क्या करें। अच्छा जी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आदमी के पास पैसे ही नहीं लग रहा हमें। अच्छा जी। हाँ, तो सामान मतलब क्या जो बिके। मोटा मोटी देखा जाए हमारे देशवासियों के पास भी जो है पैसे का कमी पड़ गया है जी जिससे फल फ्रूट जो है लोगों ने खाना कम कर दिया और जी। रेटों में जो है कटौती करना शुरू कर दिया है, जी। जिससे ना किसान को ना हमारे छोटे रिटेलर को पैसा बन पा रहा है। बन पा रहा है ना तो बड़ी को बन पा रहा है। अच्छा जी। बड़ा उधर से ये कह रहा है कि भाई इतनी दूर से मंगाया, इतना महंगा तेल है, इतना भाड़ा पड़ गया। हाँ जी, अब बताओ हम ब्रेड मिल नहीं रहे तो उनका माल उधर सड़ रहा है, इधर हम लोग ले लेते हैं तो 40 पड़ रहा, 50 नहीं बिकता है, या 30 जो सामान पड़ गया वो 40 नहीं बिकता है। हाँ जी। अब उसमें हम लोगों को नुकसान होता है, कच्चा सामान है ये, अगर आज ले लिया तो कल नहीं बेचेंगे तो सड़ जाएगा। 1 से 2 दिन में बेचना जरूरी बहुत होता है, जरूरी उसको होता आप है। सस्ता जी। करके बेचे या कैसे भी बेचे जी। या उसको फिर अगर ज्यादा दिन रख दोगे तो फिर फेंकना वो तो भी बेकार, पड़ता है। हाँ, बेकार पैसा चला जाता है, सारा नुकसान हो अच्छा जाता है। जी। इसी में बहुत बड़े हम लोग मतलब पीछे हैं। अच्छा और 8-8 दिन रेडी नहीं लग पा रही है। अच्छा अब बताओ जी। क्या करें। सर आपसे जो आप जो है कौन से इलाके से बिलोंग करते हैं जी? हम इस केसरपुर मंडी से, आज़ादपुर से भी। नहीं सर, मतलब आपका जो है प्रॉपर गांव कहाँ से है? हम तो बरेली रहते हैं। अच्छा जी, बरेली रहते हो, जी। दिल्ली में काम करते हो जी फलों का? जी। अच्छा जी। तो सर मोटा मोटी जो है सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रहा है रेटों को लेकर के आ रहा है, जो जी, रिटेलर जो जी, है जी। रेट नहीं दे पा रहे हैं। जी। अच्छा जी। सर जैसे आप फ्रूट लेकर के आते हो उस पर कितना खर्चा पड़ जाता होगा पर क्रेट पे, और यहाँ पे जो है किस रेट पे बिकना चाहिए और किस रेट पे बेचते हैं? ऐसा है, कम से कम हमें कोई भी चीज़ है तो उस पर 2-4 रुपये किलो पे मिले। अब हम 1 क्विंटल बेचें तो 400-500 रुपये बने, लेकिन हमारी वो चीज़ 1 क्विंटल लेते हैं तो 50 किलो नहीं बिक पाती है। अच्छा जी। तो उसी में हम लोग नुकसान हो जाता है। अच्छा जी। जी। आप ये समझ लो, मतलब ज़्यादा कर हमने ये देखा कि पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब अच्छा जो जिससे पूछो ग्राहक जब आता है वो कहता है भैया मियाँ जी लेते तो हम 2 किलो, लेकिन क्या करें अब भाई आधा किलो दे दो। हाँ जी। हाँ, मतलब सारा जो दिक्कत है मोटा मोटी आ रहा है जी पैसे को लेकर। पैसे को लेकर आ रहा है, पैसा ही नहीं पब्लिक के बेचारे पास। किसान भी जो है वो भी मेहनत करते हैं जी, अपना खून पसीना जी। खाद पानी सारा कुछ लगाते हैं जी। अगर उनको भी 2 पैसा ना बने, आप लोगों को भी 2 जी। पैसा ना बने तो कोई फायदा नहीं है। मैं बताऊं सर, वजह ये है, हमें ये लग रहा
है कि नीचे से ऊपर तक मतलब सारे लोग लेस में जा रहे हैं। मतलब वजह क्या है पता नहीं क्या वजह है। मतलब उधर किसान लाने में परेशान है, वो कह रहा है मेरा भाड़ा नहीं निकल रहा है। इधर आड़ती कर रहा है कि उसके इतने में पड़ा है, इतने में नहीं बेचेंगे तो लेंगे क्या। इधर हम सब कह रहे हैं हमारा माल हम जा रहा है तो हमारा भी नुकसान हो रहा है। मतलब वजह ये है, हमें यही लगा कुल मिला के कि पब्लिक के पास पैसे ही नहीं है। मतलब बेरोजगारी बेरोजगारी काफी ज्यादा छा रहा है। जी जी जिससे यही ना है पब्लिक भी प्रॉपर खा पा रहे ना कुछ कर पा रहे। जी। मतलब बंदे ही परेशान है, मतलब पब्लिक ही परेशान है। हमें ये आंकड़ा लगा और हमारे कोई समझ में बात नहीं आ रही है। नहीं इससे पहले 2 साल पहले 3 साल पहले बड़ा बढ़िया काम चला था। हम लोग मतलब 800 700 600 हाँ कोरोना से पहले। अरे हमें ये लगा कि कोरोना में भी सही था, जो कुछ था थोड़ा बहुत वो भी जब भी सही था, लेकिन कोरोना से बाद में तो बिल्कुल काम एकदम पिट गया। अच्छा जी जी। और सर आप लोग तो रेडी पटरी में बेचते हो सामान, तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जैसे अब बाहर का खाना बहुत ज़्यादा चलने लगा है जी, फास्ट फूड वगैरह ये सब, तो इससे कुछ फर्क पड़ा है फल वगैरह में? जैसे लोगों ने पहले के मुकाबले फल खाना कम कर दिया, बहुत फर्क पड़ा इसमें। मेरे हिसाब से कम 20-25% फर्क पड़ गया, इसलिए क्योंकि वो चाइनीज जितना ये सामान चल रहा है, मतलब चाउमीन है, बर्गर है, ये है वो है, ये बच्चे लोग या उनके परिवार के लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। फल वाकई बहुत कम हो गया मतलब बिकना। जी मतलब अब जो है बीमारी में आदमी जो है फलों को याद जी 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 मोटा मोटी बस यही बिल्कुल जी। चलिए आप और किसी से। हाँ ये परवीन भाई थोड़ा मेरे परवीन भाई हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है जी और कौन से मंडी में माल बेचते हो आप और कितने दिन से खाली बैठे हो? मेरा नाम परवीन अली खां है, केशवपुर मंडी में माल बेचते हैं और खाली हैं कम से कम 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते से। अच्छा जी, आपके साथ भी यही परेशानी है सर जो इन सभी भाइयों के साथ है? जी हाँ जी, यही परेशानी है, माल महंगे मिल रहे हैं, आगे बिक नहीं रहे हैं। अच्छा जी, मतलब जो रिटेलर हमारे कस्टमर है वो मतलब खरीदने से कतराते हैं, रेटों से कतराते हैं? जी हाँ जी, जिस भाव मिल रहा है उसी भाव ग्राहक मांगते हैं। अच्छा जी, तो सर आपको भी जो है उनको देने में नहीं बन पा रहा है, आपको भी कम से कम 10-5 रुपये कुछ तो बेनिफिट हो, 2 रुपये 4 रुपये जो भी आपका लागत है उससे कम से कम 2-4 रुपये ऊपर होना चाहिए। यही बात है कि जिस भाव माल मिल रहा है उसी भाव ग्राहक मांग रहा है, कुछ कमाई नहीं हो रही है। अच्छा जी जी, तो मोटा मोटी जो है सभी ग्राहकों से रिक्वेस्ट है जो रेटों में जो है ज़्यादा कम बढ़ती ना करें, है ना सर? जी जी ये जी कहना चाहते हैं ना? जी सर। अच्छा जी। दोस्तों जैसा कि 3-4 भाई से मैंने जानकारी लिया तो मोटा मोटी जानकारी ये मिला कि जो भाई हमारे जो रिटेलर भाई जो कोई भी फ्रूट खरीदते हैं या सब्जी खरीदते हैं तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएबल करते हैं जी, काफ़ी ज़्यादा रेट कम करवाते हैं। तो देखो एक हद तक कोई चीज़ होता है, अगर हद से पार हो जाए तो इस तरह से जो है बेरोज़गारी छा जाता है जी। जैसे ये सब भाई साहब बेरोज़गार बैठे हैं, ये अलग अलग गाँव से आए हुए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं जी, जो कि यहाँ पे दिल्ली शहर में कमाने के लिए आते हैं अपने बीवी बच्चे को सबको छोड़ करके। लेकिन अगर इनको अगर 2 पैसे ना मिले तो ये भी क्या करे बेचारे, नुकसान तो कर नहीं सकते भाई साहब, कितने दिन तक नुकसान सहेंगे? अगर ज़्यादा नुकसान हो जाए तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं जी, अगर काम करके भी अगर नुकसान हो तो फिर उससे अच्छा तो खाली बैठना है। तो आप सभी देशवासियों से गुजारिश है भाई, अगर किसी भी आप दुकान में फल खरीद रहे हो या सब्जी खरीद रहे हो तो उस हद तक कम कराएं रेट जिस तक जो है चल जाए, जो इनका भी घाटा ना हो और पीछे जो है किसान भाइयों को घाटा ना हो। सबको देखना पड़ता है भाई अपना अपना काम, क्योंकि सब कोई अपना मेहनत लगाते हैं, सारा कुछ लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। ये भी भाई जो है अपना पैसा लगा करके माल खरीदते हैं, अगर 1-2 दिन में अगर क्लियर ना हो माल तो इनको फेंकना भी पड़ता है। और जैसे ये क्रेटों में माल लेकर के आते हैं तो पूरा क्रेट में माल ऐसा नहीं होता है जो भाई पूरा माल बढ़िया निकलता हो, उसमें कई दागी भी होता है, कई छोटा भी होता है, हर रेट का बेचना पड़ता है। तो आप जो है ये कोशिश करें जो भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका रेट है उस रेट में लेने का कोशिश करें। और ये भी भाई साहब से गुजारिश करूँगा जो भी करेक्ट प्राइस हो, करेक्ट रेट हो, उस रेट पे बेचे माल। तो भाई साहब आप सभी से एक चीज़ पूछना चाहूँगा जी, मोटा मोटी जो आप जो है ये बता दो जी, सबसे ज़्यादा जो है रिटेलर से परेशान है या फिर जैसे मंडियों में माल मिलता है जी? रिटेलर से ज़्यादा परेशान है। अच्छा जी, रिटेलर से जी, क्योंकि रिटेलर रेट नहीं लगा रहा है। अब जैसे हमें 30 रुपए किलो पड़ा, हाँ जी, 20 लगा लो, 25 लगा लो, बताओ कहाँ से 25 लगा लें, कहाँ से 30 लगा लें, कैसे लगा लें? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारा कुछ आपका भी है जी, लेना देना सारा कुछ है, पूरा दिन का खर्चा है जी, पन्नी है, अपना खर्च है, मंडी का खर्च है। हाँ जी हाँ जी, हम लोगों का 100-150 रुपए खर्च हो जाता है। हाँ जी हाँ जी, तो कहाँ से पूरा करेंगे ये बताओ? बिल्कुल बिल्कुल जायज़ बात है सर जी।
अच्छा जी। और आप सभी भाइयों के साथ भी यही परेशानी है जी? जी सबका परेशानी है। आप लोगों के साथ भी? हमारे बिल्कुल यही परेशानी है। अच्छा जी। सभी भाई मतलब मंडी के अंदर रेडी पटरी लगाते हो सभी भाई? सभी। अच्छा जी। अच्छा रेडी मजदूर आदमी रेडी लगाता है और क्या करता है। अच्छा जी। हम तो भैया मजदूर आदमी है। अच्छा जी। अंकल जी पहले तो आप अपना नाम बता दो और आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो और यहाँ बरेली। पे क्या काम करते हो जी? बरेली। अच्छा जी। काम यही रेडी का हमारा। अच्छा, और आपका नाम क्या हुआ सर? महेंद्र पाल। अच्छा जी। आप जो है मंडी के अंदर कितने साल से लगाते हो सर फ्रूट? हमें 10-12 साल हो गई। 10-12 साल। अच्छा जी। और ये जो मंदाई जो है सर ये कितने साल से देखने को मिल रहा है? मंदा कहाँ है, महंगाई है। हाँ मतलब सर जैसे फ्रूट बिकना कम हो गया ये कितने साल से देखने को मिल रहा है जी? अरे ये साहब कोरोना से पहले मतलब कैसा था और कोरोना के बाद कैसा हुआ? ये तो जब सब पैसा है कि बल्दा सट्टी भैया तो से मतलब मट्टी पिट गई है। अच्छा जी। हाँ नोटबंदी के बाद? हाँ नोटबंदी के बाद अच्छा जी। मतलब मजदूर आदमी मट्टी पिट गई समझ लो। अच्छा जी। तो सर सरकार को क्या करना चाहिए इसमें? सरकार को या पब्लिक को क्या करना चाहिए? भाई जब महंगाई इतनी है तो मजदूर आदमी क्या करेगा बताओ, पेट नहीं पलना बच्चों के। इतना महंगा हो गया हाँ जी। हैं खाने पीने की चीज इतनी महंगी है। सौदा ले लो खाली बिकती नहीं, महंगी सौदा बताओ बिकती नहीं तो क्या करेगा मजदूर आदमी। जब से ये सरकार आई है इस सरकार को जितने घोटाले हो रहे हैं या जितने भी जो कुछ हो रहा है मतलब बड़े बड़े आदमी एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। वो करा इसने चोरी करी, वो करा इसने घोटाला करा, वो करा इसने करा, वो करा इसने करा, लेकिन गरीब आदमी को ये नहीं देख रहा है कि गरीब आदमी कहाँ जा रहा है। अच्छा। मतलब ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं मतलब इनकी तरफ नहीं देखा जा रहा है, मतलब उधरी लगे हुए हैं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, कि मतलब पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक भूखी मर रही है या जिंदा है या मर रही है, क्या है इसका कोई मतलब देख। हमारा सरकार जो है सरकार से ये कहना चाहते हैं जो नीचे जो लोग तबके काम के लोग करते हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, नीचे बिल्कुल कोई लेवल सोच के नहीं है। बारे में भी सोचना चाहिए। नीचे बिल्कुल। लोग जो नीचे हमारे पटरी रेडियो पे काम करते हैं या छोटे लेवल का काम जी, करते हैं जी। उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल नहीं सोचा, मतलब सर कहीं पर मतलब कभी नहीं सोचा, कहीं पर कोई बात ही आज तक नहीं आई कि मतलब इनके बारे में ये हम मतलब निकाल रहे हैं, इनके ये आएगी आराम। ये सरकार है जी मतलब जो है क्योंकि नीचे वाला देखा जाए तो सर हमारे देश का जो है नींव है जी पिलर है जी, तो सरकार को इन पे भी ध्यान देना जरूरी है। बहुत जरूरी है सर, लेकिन हर कहीं की बात निकालेंगे, हर कहीं का मुद्दा निकालेंगे, लेकिन गरीब आदमी का मुद्दा कोई नहीं है। मतलब वालों की है सरकार वजह ये है और कोई मतलब अब महंगाई इतनी है, अब हम एक रूम का किराया दे रहे हैं 4,500 रुपये। अच्छा जी। जी 4,500 रुपये किराया दे रहे हैं, जिसमें 4-5 लोग हैं हम लोग। अब एक बंदा काम करने वाला बताओ कहाँ से पूरा करेगा, और यहाँ 200-400-500 रुपये पैदा नहीं होते हैं। अच्छा जी। जी हम तो ये कुल मिला के ये देखा है कि गवर्नमेंट का ध्यान गरीब मतलब गरीब तबके तरफ है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल एकदम, मतलब एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं, उसने ये करा उसने ये करा। अरे अब कम से कम ये तो देखो गरीब आदमी कहाँ क्या कर रहा है, मतलब ये कैसे जिएगा कि ये क्या करेगा। अच्छा जी। जी मतलब सरकार को जो है हमारे थोड़ा छोटे मोटे बिल्कुल रेडी पटरी वाले हैं कोई उनके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है जी, और बिल्कुल ध्यान नहीं है एकदम। अच्छा जी। क्या करोगे जी ऐसी सरकार है जा भी ऐसा नहीं है। और सर जैसे और थोड़ा भी जैसे हमारे रिटेलर कस्टमर है उनके बारे में भी कुछ कहना चाहोगे जी? मुझे मालूम है ना, रिटर्न हमारे पास आते हैं, जैसे आप ही आए, तुमने कहा भाई सेब क्या हुआ, हमने कहा साहब 40 रुपए किलो। अरे भाई सही लगा लो 30 लगा लो। अब बताओ साहब 30 रुपए हमें खुद नहीं पड़ा है तो हम कहाँ से लगा लें, अब बताओ। जी सही बात है जी। तो कम से कम रेट कम करे वो जी। अब वो भी बंदा परेशान है, करा मैं भी 8 दिन से घूम रहा हूँ, खाली हूँ, ये है वो है, काम नहीं लग रहा है। अंकल जी आप जो है पहले अपना नाम बता दो और कौन से गांव से हो आप और कितने साल से जो है माल बेच रहे हो मंडी के अंदर या फिर और कौन से इलाके में बेचते हो? हम इलाके में आराम बात। अंकल जी आप तो पहले नाम बता दो अपना। नाम मेरा जो है नसीम अहमद। अच्छा जी। कितने साल से बेचते हो सर फ्रूट या क्या बेचते हो जी? मुझे होगा 11 साल। क्या बेचते हो सर? मैं सेब लगाता हूँ। अच्छा मतलब फ्रूट का काम फ्रूट है। का काम करता हूँ। केला है। केसरपुर मंडी के अंदर ही रिटेल में बेचते हो या फिर बाहर बेचते हो? मैं यहाँ लेके ही नहीं बेचता हूँ। अच्छा यहीं से लेकर के यहीं पे बेचते हाँ हो? ही नहीं बेचता हूँ। तो सर क्या परेशानी है जी ये बताना चाहोगे आप? परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि यहाँ 2 बजे तक माल बिकता है। अच्छा जी। 2 बजे के बाद में सारी मंडी बंद करवा देते हैं ये लोग। अच्छा जी। हाँ उसके बाद में सफाई हो जाती है। अच्छा जी। सारी सफाई हो जाती चाहे है, माल बिको मत बिको, चाहे बिकाए चाहे ना बिकाए सारी सफाई हो जाती है। उसके बाद में 6 बजे तक का 4 घंटा बिल्कुल मंडी बंद रहती है। अच्छा जी। 4 घंटे के बाद में लगा सकते हो माल। अच्छा अच्छा।
तो मतलब एपीएमसी को जो है रिटेलर कस्टमर के लिए भी सोचना चाहिए। हाँ तो अब ये अब माल हमारा बचा हुआ क्या होएगा, तो खराब हो जाता है ना। अच्छा, तो एपीएमसी से आपका क्या रिक्वेस्ट है सर? एपीएमसी से जो है क्या रिक्वेस्ट है आपका? भाई इसके बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ, तो दिक्कत कर रहे हैं। अच्छा, तो कितने बजे तक आप चाहते हैं जो मंडी खुला रहे? अब हम चाहते हैं कि सुबह 5 बजे से लेके और करीब 8 बजे तक खुला रहा है। अच्छा जी, हाँ। मतलब सुबह से 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक रिटेलर कस्टमर को माल बेचने दिया जाए केशवपुर मंडी के अंदर। हाँ। है ना सर? मतलब आपके साथ जो है ये दिक्कत है जी? ये दिक्कत है। अच्छा जी, अच्छा जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। हाँ, ये है दिक्कत। दोस्तों, एपीएमसी से भी रिक्वेस्ट है, जितने भी रिटेलर कस्टमर यहाँ पे रिटेलर भाई जो बेचते हैं माल यहाँ पे रिटेल में, रेडी पटरी में, तो जैसे कि अंकल ने बताया 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद मंडी बंद कर दिया जाता है, रिटेलरों को जो है बाहर कर दिया जाता है और इनको जो है 6 बजे के बाद दोबारा एंट्री मिलता है। तो एपीएमसी से ये चाहते हैं कि जो है मंडी को जो है रिटेलर के लिए पूरा दिन खुला रहना देना चाहिए, है ना जी? ये कहना चाहते हैं ना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जी किस तरह से भीड़ इकट्ठा हो गया है यहाँ पे, और सब जो है ये बेरोजगार भाई साहब हैं, सब बेरोजगार बैठे हैं जी 1 हफ्ते से करीब। हाँ जी, क्या बोलना चाहते थे आप? भाई एक बात और है, हमें जो पिछला भाई को बहुत परेशान कर। कुमार है। अच्छा जी, क्या काम करते हैं जी? हमें पल्लेदारी करते हैं। कितने साल से? अब हो गया करीब 13-14 साल। अच्छा, कौन से गांव से बिलोंग करते हैं सर आप? हमें पटना जिला है हमारा घर हुआ और मेकरा हमारा घर पड़ता है। अच्छा, तो मंडी के अंदर जो है पल्लेदारों को कुछ दिक्कत होता है जी, जैसे भाड़ा कम लगे या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, हमारे लिए सब कुछ ठीक है। अच्छा, नहीं, कई पल्लेदार भाई जो मिलते हैं वो मेरे से कई बार बोलते रहते हैं जी, जो पल्लेदारों को जो है रेट काफी कम मिलता है। हाँ, ये बात तो सही है जो काफी कम मिलता है। हाँ, लोडिंग का कम मिलता है। अच्छा, पर क्रेट पे जो है कितने रुपए दिया जाता है जी, कितने दूरी में? क्रेट तो 3 रुपये देता है, आरती भाई सब काट के 3 रुपये देते हैं, 3 रुपये 4 रुपये। कस्टमर अगर कोई माल लेकर के जाता है सर, वो तो उस पे कितने रुपए मिलते हैं? वो तो 2 रुपये 3 रुपये लोड होता है। सर 2 रुपए 3। आरत पार से गाड़ी लोड होता है तो 2 रुपये 3 रुपये देता है। अच्छा, जो एकदम आड़त से सटा हुआ गाड़ी रहता है उस पे जो है लोडिंग का 2 रुपए 3 रुपए। हाँ जी, हाँ जी, 2 रुपये। अगर दूरी तक अगर ले जाना, दूरी 10 रुपये तक लगता है क्रेट, एक क्रेट का 10 रुपए लेता है। तो कितने रुपए होना चाहिए आपके हिसाब से सर? अब होना चाहिए तो गवर्नमेंट बताएगा जो क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। 5 रुपए पल्लेदार हो। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपको दिक्कत नहीं लगता है जी? आपके हिसाब से सब ओके है? दिक्कत लगता है लेकिन यहाँ देता कहाँ कोई है। तो सर आप अपना बात बताओ ना, क्योंकि आप सभी पल्लेदार भाइयों का जो है सेम ही दिक्कत है। वो बताएंगे लेकिन बताने से हाँ सुनता कोई है, कोई नहीं सुनता है। सर सुने या ना सुने, आपका काम है बताने का। वो बताते हैं लेकिन देते नहीं है। देगा ना, बोलेगा तब न देगा। है लेकिन देता कहाँ चाहिए बता? कम से कम होना चाहिए 5 रुपये नकद यहाँ होना चाहिए। अच्छा जी, आड़त से। हाँ हाँ। अच्छा जी, और दूरी तक कितने रुपए होना चाहिए? जो दूरी तक तो 10 रुपये मिलता है और 20 रुपये होना चाहिए, लेकिन देता कहाँ। अब काम है नहीं, लोगों अपना ले जाता है, 10 रुपये में भी ले जाता है। अच्छा जी, मतलब मजबूरी है, मजबूरी का बस में अपना ले जाता है। अच्छा, कम से कम प्रदेश में आया हुआ पेट भी चलाना पड़ेगा। सही बात है जी, घर परिवार चलाने के लिए जो मिल जाए उस पे आदमी को काम कर जाना करने पड़ता है। अच्छा जी, कुंदन भाई आपसे भी बात करके अच्छा लगा जी। जी बता दो, आप क्या कहना चाहते थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले तो आप अपना नाम बता दो जी, और मेरा मंडी में क्या काम करते हो? मैं मंडी में चाय बेचता हूँ। अच्छा, और नाम क्या हुआ जी? संजीव कुमार गुप्ता। अच्छा, मंडी में एक कमी है थोड़ी सी, बस यही रिक्वेस्ट है कि सफाई की कमी है। अच्छा, बारिश होती है तो पल्लेदार भी गिरता है, ज़मीन से पैर फिसल जाता है तो वो गिर जाता है, सफाई की वजह से सिर्फ। अच्छा जी, बस और कोई वैसी कमी नहीं है। बाकी तो आदमी हर आम आदमी खा रहा है, कमा रहा है। अच्छा जी, सही तरीके से जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, लेकिन ये बारिश की वजह से जब पानी भर जाता है तो पानी की मतलब निकास नहीं है, पानी जो बाहर निकल जाए। अच्छा जी, बस मतलब आपके साथ जो है दिक्कत जो है सफाई को लेकर के? सफाई है बस खाली। अच्छा जी, आप जो है सरकार से निवेदन करना चाहते हो, एपीएमसी निवेदन हाँ, करना चाहते हो? हाँ जी, जो मंडी के अंदर जो है प्रॉपर सफाई व्यवस्था होना चाहिए। हाँ जी, पानी है ना बारिश होती है तो पानी भरा ही रहता है। अच्छा, पानी का निकास नहीं है कहीं भी। अच्छा जी,
तो सर आप जो है केशवपुर मंडी के अंदर ही चाय बेचते हो जी? हाँ, मंडी के अंदर ही बेचता हूँ मैं। अच्छा जी, अच्छा जी। ये भी बहुत बढ़िया बात कही जी आपने, जो सफाई जो है ये जरूरी है, जरूरी है। इससे जो है अपना जो है मंडी भी सुंदर लगेगा जी, और हाँ, बाहर से ग्राहक भी आएंगे। अब पल्लेदार की एक पल्लेदार जैसे निकल रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो वो उसका पैर फिसल गया बोरा लेके, तो उसका हाथ पैर टूट ही गया है। हाँ जी, हाँ जी। अब वो घर पे पड़ा रहेगा 15 दिन कम से कम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जायज बात कहा जी आपने। तो इसलिए कि ये सफाई जरूरी है, बस मंडी की निकास होना चाहिए, पानी निकल जाए। हाँ जी। कूड़ा कचरा तो एमसीडी वाले उठा ही लेते हैं, अच्छा जी। लेकिन पानी भरा फिर भी रहता है। अच्छा जी, मतलब जो सीवर लाइन डला हुआ है उसको क्लियर करवाया जाए। बस 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 प्रार्थना है ये। अच्छा जी, धन्यवाद जी। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद भाई साहब, इतना सारा जानकारी दिया आप लोगों ने। ठीक है जी, फिर मिलेंगे और किसी वीडियो में आप लोगों के साथ। दोस्तों जैसा कि वीडियो में भाइयों ने बताया कि किस प्रकार का दिक्कत का सामना करना पड़ता है उनको, तो दोस्तों मैं भी समझ सकता हूँ, आप लोग भी समझते हो कि सबके साथ एक ही प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम वो है पैसे का। अभी जब से कोरोना चला और भी कई सारे चीज़ चले, उससे जो है आदमी के कामकाज काफ़ी डाउन ठप पड़ गए और पैसे का जो है सभी के पास किल्लत हो गया। लोगों के पास जिस हिसाब से पैसे रहता है उसी हिसाब से लोग भी बाहर खर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी कोई से भी चीज़ लेने जाते हो, देखो भाई उतना नेगोशिएबल लोगों से कराया करो जितना चल जाए। आप सभी से बस रिक्वेस्ट है, आपको भी पता है हम जिस नज़रिए से देखते हैं उस तरह से बेनिफिट नहीं होता है इनका। ये किसी भी आड़त से माल खरीदते हैं या कहीं से भी माल खरीदते हैं तो उसमें भाई हल्का भारी सब तरह का माल निकलता है। कुछ माल जो है इनको फेंकना भी पड़ता है, उसमें भी नुकसान होता है, तो उसी हिसाब से ये रेट भी लगाते हैं। तो आप कोशिश क्या करो जो कम से कम रेट तुरवाया करो छोटे दुकानदारों से। और भाई आप लोग भी जानते हो कि अब लोगों ने जो है फल फ्रूट खाना बहुत कम कर दिया है। तो दोस्तों आप सभी रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो है हफ्ते में 3 बार 4 बार कम से कम अपने घरों को फ्रूट ज़रूर ले जाया करो। इससे जो है आपका हेल्थ भी जो है तंदुरुस्त रहेगा। दोस्तों अगर मेरा बात अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कहीं बुरा लगा हो तो भाई माफ़ कर देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।